आज हमने टॉपिक लिया है क्लास 6 साइंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि आपके आजू बाजू में आपको जो भी कोई जिंदा चीज़ दिखती है तो उसको जिंदा चीज़ को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे कहते हैं। एनी लिविंग थिंग अराउंड अराउंड यू। तो वो क्या हो सकता है, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े एलिफेंट या वेल मछली तक, जो भी है फिश है, तो वहाँ तक आपको क्या है, तो ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा, तो कैक्टस एंड कैमल मिलेगा। अगर बीचेस पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कोकोनट ट्रीज एंड क्रैब्स। अगर आप सी में जाएंगे तो सी में आपको फिशेस मिलेंगे और मरीन एनिमल्स या मरीन प्लांट्स मिलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या किससे डिफाइन हो जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है। तो एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स वो होते हैं कि जो जिंदा ही होते हैं, लेकिन वो कुत्ते बिल्ली जैसे, कैट डॉग जैसे क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह से, या ह्यूमन जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नहीं दिखते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके मूवमेंट हम नहीं देखते या ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कार और बस क्या है, कार और बस एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं और उनको चलने के लिए फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये वो क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती है। तो एग्जैक्टली क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्स। तो वो एनर्जी यूज़ करता है फूड से। हाँ, एक तो खाना ऑब्टेन करता है और उससे क्या करता है, तो एनर्जी डिराइव करता है अपने काम करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और डेवलप करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करता है, यानी कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है कि उनमें कुछ इनफर्टिलिटी होती है तो उसकी वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बट मेजोरिटी अगर आप बात करें तो 99.99% क्या करेंगे, तो एक्चुअली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते ही है। तो वो क्या करते हैं, अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है वो खुद को बदल लेते हैं या खुद को ऐसे ढाल लेते हैं कि जो आराम से वो इस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में रह सकते हैं। अगर हम रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट की बात करें, यानी कि अगर कोई सराउंडिंग में कोई चेंजेस आ गया तो वो चेंजेस को काउंटर करने के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिम्युलस जो भी आता है तो स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक खाना खाने का एक मेथड है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। तो खाना कैसे खाता है ऑर्गेनिज्म और उसको कैसे यूटिलाइज करता है, तो और उससे कैसे एनर्जी डिराइव करते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन ऐसे कहते हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपके पास एनर्जी आ नहीं सकती है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ग्रोथ शो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड एग्जिबिट ग्रोथ। तो एक्चुअली उनमें ग्रोथ होती है। बॉडी सेल्स डिवाइड, यानी कि उनके बॉडी सेल्स डिवाइड हो जाते हैं और वो उनकी साइज बढ़ जाती है, या उनका एक्चुअली जो नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिसेल्युलर अमीबा का नंबर देखे तो देखिए उनके एक्चुअली साइज तो ग्रो नहीं करती है, बट उनके केस में क्या होता है, उनके जो नंबर है वो तो नंबर ग्रो करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके खुद को डबल करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं, तो उसको हम ग्रोथ ऐसे कह सकते हैं। अगर आपने एनिमल के बारे में देखा तो मान लीजिए जो एनिमल जब पैदा हो गए तो छोटे साइज़ के थे, जब आपने उनको कुछ साल के बाद देखा तो उनके साइज़ बढ़ जाते हैं। इवन प्लांट के केस में कुछ प्लांट पहले छोटे रहते हैं, फिर बाद में वो बड़े हो जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, तो ग्रोथ ऐसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है तो ऑर्गेनिज्म जो है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड से एनर्जी डिराइव करता है। तो ये नेसेसरी प्रोसेस है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक्चुअली इस प्रोसेस से क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है तो वो एनर्जी डिराइव करता है जो भी उसने खाना खाया है उससे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। यानी कि देखिए अगर हम पानी की, अगर जो भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका एक्चुअली रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग रहता है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग है। फॉर एग्जांपल कुछ एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, कि जो अलग अलग जगह में मिलते हैं, तो उनका एक्चुअली रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग होता है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो फॉर एग्जांपल अर्थवर्म क्या होता है, स्किन थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फिश की बात करें तो वो पानी में रहता है तो गिल थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस एक्चुअली लंग्स द्वारा, बाय लंग्स एक्चुअली रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो स्टिमुलस क्या है कि चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे आजू बाजू में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसका रिस्पॉन्स हमने दिया है कुछ मूवमेंट करके या कुछ इंटरनल मूवमेंट करके, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत गर्मी हो रही है, तो आप मान लीजिए एज ए ह्यूमन बींग अगर आपके पास बहुत गर्मी हो रही है तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी अपने आप स्वेट करने लगेगा।
तो ये क्या है, ये है जो गर्मी क्या है, तो ये स्टिमुलस है। एंड रिस्पॉन्स क्या है उसका, तो आपका जो बॉडी से स्वेट निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, यानी कि दुनिया का कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुला एक्चुअली प्लूरल है, ये प्लूरल है स्टिमुलस का। तो जो भी स्टिमुलस उसके अराउंड जो हो रहा है तो उसको क्या करता है, हमेशा रिस्पॉन्स करता रहता है। अगर हम समर की बात करें तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसको बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फ़ैन चलाते हैं। फ़ैन चलाने से क्या हो जाता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें मदद मिलती है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन क्या है, हमने जो भी खाना खाया तो वो खाना एक्चुअली हम पूरे जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो उसमें तो ऐसा कुछ खाने का हिस्सा रहेगा ही रहेगा कि जो डाइजेस्ट नहीं हो गया या बॉडी उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर सके। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी अनयूज या अनडाइजेस्टेड जो फूड है, तो वो क्या होता है, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, तो एक्सक्रीशन ऐसे कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट्स यूरिया, यानी कि अगर हम पानी की बात करें तो मिस जो यूरिन है, तो यूरिन कैसे फॉर्म में निकलता है, तो यूरिया के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकलता है। और जो भी सॉलिड वेस्ट रहता है वो कैसे, फेसेस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फेसेस के फीकल मैटर जो होता है, तो फीकल मैटर द्वारा हमारे बॉडी के बाहर डाला जाता है। टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में एक्चुअली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ही दिखने वाले सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म को एक्चुअली पैदा करते हैं, तो या रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको रिप्रोडक्शन ऐसा कहता है। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे यूनिसेल्युलर अमीबा में प्रोडक्शन अलग रहेगा और ह्यूमन जैसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में उसका रिप्रोडक्शन का मेथड अलग अलग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओवीपेरस होते हैं, यानी कि कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, या इवन रेप्टाइल्स है वो अंडे देते हैं, उनको कहते हैं ओवीपेरस। तो उनका रिप्रोडक्शन अंडे थ्रू होता है। तो अगर मान लीजिए कुछ वीवीपेरस होते हैं, तो वीवीपेरस क्या करते हैं, डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, तो ये क्या हो गया, विविपेरस एनिमल्स हो गया। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम देखते हैं जनरली वो तो सीड द्वारा करते हैं, बट अदर देन सीड भी वो क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, ये पार्ट है, तो उससे भी क्या करते हैं ये प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो के केस में, पोटैटो क्या होता है कि पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, तो क्या होता है कि बर्ड थ्रू ग्रो करते हैं। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट देखिए, अगर एनिमल शो मूवमेंट, तो प्लांट्स कैनॉट बी सीन, प्लांट मूवमेंट कैनॉट बी सीन डायरेक्टली लाइक एनिमल्स, यानी कि हम प्लांट के मूवमेंट देख नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन उनको धीरे धीरे अगर हमने ऑब्जर्व किया बहुत समय तक तो हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा प्लांट बड़ा हो जाता है, और मान लीजिए अगर टच मी नॉट जैसे प्लांट को अगर आपने हाथ लगाए तो वो उसके जो लीव्स है वो क्लोज कर लेता है। इसको ही क्या कहते हैं, मूवमेंट ऐसे कहते हैं। इन प्लांट में क्या होता है, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, फूड हो गया, तो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको भी हम क्या मूवमेंट के कैटेगरी में उसको पकड़ेंगे। फिर प्लांट्स क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड भी क्या है, ये एक प्रकार का मूवमेंट ही है। उसके बाद है एनिमल एडेप्टेशन। एनिमल एडेप्टेशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और क्रिएशन और सर्टन हैबिट्स which enables a plant or an animal to live in its surrounding. The presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding. यानी कि जो एनिमल है उसमें ऐसे कुछ चेंजेस आ गए हैं कि वो जिसकी वजह से या उनके पास ऐसे हैबिट आ गई है, वो आसानी से उस पर्टिकुलर हैबिटेट में या सराउंडिंग में रह सकते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, एडाप्टेशन ऐसे कहते हैं। तो डिफरेंट एडाप्टेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए और डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिश की बात करें तो फिश के पास क्या होता है, स्लीपरी स्केल्स होता है। वो स्लीपरी स्केल क्या होता है, उसकी वजह से वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं पानी में, और उनको एक्चुअली उसकी वजह से प्रोटेक्शन भी मिलता है। हैबिटेट क्या है, एक ऐसा एरिया, ऐसी जगह कि जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो हैबिटेट ऐसे कहते हैं। द सराउंडिंग वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव और सर्वाइव, तो यहाँ रहते हैं और या जिंदा भी रहते हैं, तो एक्चुअली उनका क्या होता है, ड्वेलिंग प्लेस, यानी रहने की जगह होती है या जिंदा रहने की जगह होती है। तो सराउंडिंग क्या है, तो सराउंडिंग जो है कि सराउंडिंग ऐसा एरिया है जो सराउंडिंग क्या देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड देता है, वाटर देता है, शेल्टर देता है, और अदर जो नीडेड जो थिंग्स है उसको भी देता है। तो ये हो गया सराउंडिंग। सेवरल काइंड ऑफ एनिमल प्लांट में शेयर सेम हैबिटेट। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में क्या दिखेगा, डेजर्ट में आपको कैमल भी मिलेगा, फिर कैक्टस भी मिलेगा,
फिर उसके बाद मान लीजिए आपको रैटर स्नेक भी मिलेगा, उसके बाद मान लीजिए कोई माउस या रैट भी मिलेगा। तो ये क्या है, तो एक ही एक्चुअली हैबिटेट में क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो डिफरेंट सराउंडिंग्स और एरियाज हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम डेजर्ट में आपको अलग एनिमल दिखेंगे, एक्वेटिक में आपको अलग एनिमल दिखेंगे। अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी क्या है एक्चुअली, मरीन वाटर है एंड फ्रेश वाटर है। तो ये इसमें भी दो प्रकार आते हैं। तो डेजर्ट में आपको फॉर एग्जांपल एनिमल मिलेगा कैमल, माउंटेन में जाएंगे तो आपको मिलेगा गोट मिलेगा या याक मिलेगा। बायोटिक कंपाउंडेंट क्या होता है सराउंडिंग में, तो एक्चुअली जब भी आप आपके आजू बाजू में देखते हैं और उसमें जो भी जिंदा चीज़ है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, इवन फंगस है, जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, तो ये क्या हो गए, तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो जो भी कंपोनेंट जिंदा है तो उनको कहेंगे लिविंग कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जब आपके आजू बाजू आप देखते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें दिखते हैं जिसमें जान नहीं है या जिसको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को क्या कह सकते हैं, तो अबायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, तो ये जो है तो ये अबायोटिक कंपोनेंट हो गए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि ऐसे हैबिटेट कि जहाँ एग्जैक्टली जो भी एनिमल्स है या प्लांट्स है कहाँ रहते हैं, तो लैंड पे रहते हैं। प्लांट एंड एनिमल विच लिव ऑन द लैंड, उसको क्या कहते हैं, उस जगह को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या आ सकता है, फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड है, फिर डेजर्ट है, फिर कोस्टल रीजन है, फिर माउंटेन रीजन है। तो ये सब रीजन जो है या एरियाज है, तो इसको ही क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कि जहाँ प्लांट एंड एनिमल या अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट क्या हो गया, देखिए एक्वेटिक हैबिटेट वो है कि जहाँ प्लांट एनिमल क्या हो गया, कहाँ रहते हैं, तो पानी में रहते हैं। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो उसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल एक्वेटिक हैबिटेट में पॉन्ड्स है, फिर स्वैम्प है यानी दलदली एरिया, फिर लेक है, रिवर है, ओशियन है। तो फ्रेश वाटर में क्या आता है, तो फ्रेश वाटर में रिवर आएगा, पॉन्ड आएगा। मरीन वाटर में क्या आ सकता है, तो सी आएगा। एस्चुरी क्या है, एस्चुरी एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ एग्जैक्टली रिवर, फ्रेश वाटर कहाँ है, सी से जाके मिलती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया कि जहाँ एक्चुअली फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मिक्स हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एस्चुराइन वाटर, या उसको ब्रैकिश वाटर ऐसा भी कह सकते हैं। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है, एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट और एक्टिविटी ऑफ अ सेल और an organism in terms of movement, secretion, enzyme production और जीन एक्सप्रेशन, इसको ही क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऐसे कहते हैं। यानी कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में, तो अगर सेल में, यानी कि क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर रहते हैं तो उनके सेल में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मल्टी सेल्युलर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा, तो आप उसके मूवमेंट में या सिक्रेशन में या उसके एंजाइम प्रोडक्शन में या जीन में अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं तो ये क्या है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस पकड़ा जाएगा। कैक्टस क्या कहता है, डेजर्ट में होने के बाद क्या करते हैं, क्या अडेप्टेशन लाता है, तो उसके पास लीव्स नहीं होती है, उसके पास स्पाइनी लीव्स होते हैं। तो उसकी वजह से वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो स्टेम क्या करता है, तो पानी को स्टोर करता है। और रूट बहुत डीप जाते हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द डीप। ग्रासलैंड में एडेप्टेशन क्या होता है, ग्रासलैंड में जो भी एनिमल्स रहते हैं तो वो छुप नहीं सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है, द स्पीड बिकम द प्रायोरिटी। तो एक्चुअली बेसिक सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट है उधर, तो वो स्पीडी हो जाता है। तो एनिमल्स कैन नॉट हाइड देमसेल्फ इन टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज। तो ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है कि एक दूसरे, वो छुप नहीं सकते हैं अपने एनिमी से। तो ग्रासलैंड में क्या होता है, तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द लाइफ और सर्वाइवल के लिए। मान लीजिए अगर प्रीडेटर हो या प्रे हो, अगर उसके पास स्पीड नहीं रहेगा तो प्रीडेटर प्री को पकड़ नहीं पाएगा और प्रे भी प्रीडेटर से बच नहीं पाएगा। डेजर्ट एडेप्टेशन क्या होता है, डेजर्ट में अगर हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल फूड कंजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, तो वो एक्चुअली कम से कम फूड में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। फिर रिड्यूस वाटर लॉस, जो भी जनरल केस में वाटर लॉस दिखेगा कंपेयर में हमें डेजर्ट के जो भी एनिमल है, प्लांट है, उसमें कम से कम आपको वाटर लॉस दिखेगा। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एक्चुअली क्या करते हैं वो एनिमल्स या प्लांट, तो एक्चुअली जो भी उनका प्रोसेस रहता है, तो ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा एनर्जी लूज आउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा से प्रोसेस जो है एनिमल्स वगैरह है वो रात को बाहर निकलते हैं, या प्लांट जो है वो एक्चुअली सनसेट के बाद ही फोटोसिंथेसिस करना चालू कर लेते हैं। तो प्लांट के पास क्या होता है, वेक्सी कोटिंग आ जाता है लीव्स के पास, उनके जो स्टेम है वो फ्लैशी और थिक हो जाते हैं। थॉर्न क्या हो जाते हैं, लीव जो है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो उनका जो वाटर लॉस है
वो कम से कम हो जाए, जो रूट्स है वो डीप डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो पानी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। एक्वेटिक एडाप्टेशन की बात करें तो एक्चुअली एनिमल्स रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स का बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, तो स्ट्रीमलाइन होने के कारण वो क्या होता है, आसानी से तैर सकते हैं पानी में। इवन उनके पास क्या होता है कि फ्लोटिंग नेचर आ जाता है, आराम से फ्लोट कर सकते हैं पानी में। तो एक्चुअली अगर एनिमल्स की फिशेस की बात करें तो उनके पास स्किल आ जाते हैं, गिल्स आ जाते हैं, स्किल की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता है, गिल की वजह से दे कैन डू रेस्पिरेशन। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या हो जाता है कि वैक्सी लीव्स आ जाता है, तो वैक्सी लीव्स की वजह से क्या होता है कि वो एक्चुअली जो उनका अंदर का जो भी ये है सेल्स वगैरह है, तो वो डैमेज नहीं होते पानी की वजह से, और विस्टैंड वाटर, यानी कि वो पानी में आसानी से रह सकते हैं। और पानी अगर कोई चीज़ अगर पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन अगर हम एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे कैन ईजिली विस्टैंड द वाटर।